अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बाइनेंस ईटीएफ के बारे में बात करेंगे कि बाइनेंस ईटीएफ क्या होते हैं और इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है और इस पर कैसे ट्रेड की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने मार्केट के टैब में जाना है। मार्केट में टैब में जाने के बाद आपके पास यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन होगा ईटीएफ का। ये आपके ऐप के अंदर भी होगा, बाइनेंस के अंदर। ईटीएफ पे आप क्लिक करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ईटीएफ का मतलब क्या। ईटीएफ का मतलब है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ पर आपको कुछ कॉइन मिलेंगे जिनके आगे अप और डाउन लिखा होगा, जैसे इथेरियम अप, इथेरियम डाउन, बिटकॉइन डाउन, डॉट अप, डॉट डाउन। इसी तरह अप और डाउन की यहाँ पर दो कैटेगरीज बनी हुई हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं कि ईटीएफ जो टोकन होते हैं ये एक्चुअल में कोई अलग से कॉइन नहीं है, ये डेरिवेटिव ही हैं। जिस तरह ये इथेरियम का डेरिवेटिव है, ये बिटकॉइन का, ये डॉट का, वही कॉइन जो आप स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उनमें से कुछ कॉइन ऐसे हैं जो ईटीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हैं। सारे नहीं हैं, चंद कॉइन हैं। जो मेजर कॉइन है वो सारे आपको यहाँ पर यूनी अप, यूनी डाउन, अप और डाउन में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। इसके दो सबसे बड़े फ़ायदे हैं। इसमें पहला फ़ायदा ये है कि आप इसमें लेवरेज ले सकते हैं, यानी जिस तरह हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग में हम ज़्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं। और इसी तरह हम जो है इन कॉइन्स में भी जो है हम ज़्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं। जैसे वहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हम 5 गुना लेवरेज ले लेते हैं, 10 गुना या 20 गुना, जितनी भी हमें लेवरेज चाहिए हम वो ले लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लेवरेज है। लेकिन इसमें जो लेवरेज है वो फ्यूचर की तरह नहीं होती कि फ़र्ज़ करें वहाँ पर आपने 10 की लेवरेज ले ली तो वो 10 की फिक्स ही रहेगी। यहाँ पर जो है आप 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक लेवरेज है, और जो खुद ब खुद एडजस्ट होती रहती है ऑटोमेटिक। जो बाइनेंस की तरफ से ऑटो एक्सचेंज होती है, यहाँ पर आप मैनुअली कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पर जो आप लेवरेज लेकर ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आपके पास एक मसला आता है कि लिक्विडेशन प्राइस आपकी होती है, जहाँ पर आपका अकाउंट खाली हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर आपको लेवरेज भी मिलती है लेकिन आपका अकाउंट लिक्विडेट भी नहीं होता। यहाँ पर आपको दो बेनिफिट एक साथ मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी लिक्विडेशन प्राइस नहीं आएगी कि यार इस प्राइस पे इस कॉइन की वैल्यू आएगी तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। तो इसके अंदर इस तरह का जो है कोई चक्कर नहीं होता। तो और इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि आप डाउनवर्ड मार्केट में भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जिस तरह फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप डाउनवर्ड की तरफ मुनाफा निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी आप डाउनवर्ड मुनाफा निकाल सकते हैं 1.5 गुना से 4 गुना के दरमियान। तो वैसे ये 2-3 गुना भी जो है प्रॉफिट जो लेवरेज है वो थोड़ी नहीं होती, बहुत अच्छी लेवरेज होती है। आप बहुत अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप एक किस्म से सेफ़ रहते हैं कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर नहीं होती, आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होता। तो यहाँ पर जो है आप अकाउंट लिक्विडेशन से जो है बच जाते हैं। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस अप और डाउन का मतलब क्या है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके नुकसान क्या होते हैं। अब अप से मुराद ये जिस तरह इथेरियम अप है और इथेरियम डाउन है, इसका मतलब जब ये आपको तब प्रॉफिट देगा जब इथेरियम कॉइन जो एक्चुअल में हमारे पास इथेरियम कॉइन है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये जो हमारे पास यहाँ पर इथेरियम कॉइन एक्चुअल में है, ये अप वाला इथेरियम अप हमें उस वक्त प्रॉफिट देगा जब इथेरियम कॉइन ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 5% ऊपर जाता है ना, तो मे बी जो यहाँ पर हमारे पास ईटीएफ के अंदर जो कॉइन है वो यहाँ पर वो अगर 5% मूव करेगा तो मे बी ये 10% या 20% या 25% तक मूव कर ले। ठीक है, अब ये नहीं हमें पता कि ये कितना मूव करेगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि वो 5% मूव करेगा तो ये भी 5% ऊपर जाए, क्योंकि ये लेवरेज है और लेवरेज खुद ब खुद इनमें एडजस्ट होती है, आप खुद नहीं करते। लेकिन इतना बता दूँ 1.5 गुना से 4 गुना के दरमियान एडजस्ट होती है। एवरेज आप लगा लें कि 2 से 3 गुना, मतलब कि वहाँ पर 5% ऊपर गया तो ये जो इथेरियम अप है इसकी वैल्यू जो है $50 चल रही है, तो ये जो है चला जाएगा मे बी 60 तक चला जाए, 70 तक चला जाए, 100 तक भी जा सकता है। अगर आप 4 की लेवरेज लें तो 4 मल्टीप्लाई है तो 20 गुना ऊपर भी ये जा सकता है। इसी तरह ये इथेरियम अप तब आपको प्रॉफिट देगा जब इथेरियम कॉइन ऊपर जाएगा, ये इथेरियम को फॉलो करेगा। इसी तरह ये बाकी जितने भी कॉइन हैं, फॉर एग्जांपल ये फिल अप है तो फिल ऊपर जाएगा तो ये कॉइन तब ऊपर जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं डाउन पे। अब डाउन को आपने ज़रा गौर से समझना है। डाउन में क्या है कि अगर इथेरियम कॉइन डाउनवर्ड आता है और अगर इथेरियम कॉइन नीचे की तरफ मूव करता है तो ये जो इथेरियम डाउन है ये ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल 5% वो नीचे आया तो इथेरियम डाउन 1.93 पे अभी चल रहा है, तो मे बी ये 2.5 तक चला जाए
ये भी उसी तरह इसमें लेवरेज होगी, लेकिन डाउनवर्ड की तरफ होगी, ज़्यादा भी मूव कर सकता है, कम भी मूव कर सकता है। तो इथेरियम डाउन जो है ये ऑपोजिट चलेगा, यहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मैंने आपको बताया इसी के आप नीचे की तरफ भी मुनाफा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बियर मार्केट है, आपको लगता है इथेरियम नीचे आएगा 3000 रुपये 2500 रुपये आएगा, आप इथेरियम डाउन बाय करेंगे। अब ये 1.93 पे, अब उधर से इथेरियम जैसे ये बिल्कुल रियल टाइम एक साथ मूव करते हैं, ये ऑपोजिट मूव करते हैं। इथेरियम डाउन आएगा, ये महंगा होता जाएगा, वहाँ से 5% नीचे आए, ये 15% में भी ऊपर चला जाए। तो डिपेंड करता है कि कितनी लेवरेज है। तो इस तरह से जो है आप इसके ऊपर इथेरियम डाउन के ऊपर जो है मुनाफा निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसका नुकसान क्या है। इसके जो है ना कुछ बहुत बड़े नुकसानात ये हैं कि एक तो इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल चाहे अगर आपकी तरफ आप खेलें या डाउन की तरफ आप खेलें, जब ये क्वीन आपको मुनाफा दे रहे होते हैं, और ये बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है इन क्वींस के अंदर, जब ये आपको मुनाफा दे रहे होते हैं तो ये देखें आप यहाँ पर 9 मिलियन वॉल्यूम है, 8 मिलियन तकरीबन है, तो इनका वॉल्यूम बहुत कम। इसका नुकसान क्या होता है कि आपको ये क्वीन फ़र्ज़ करें जब मुनाफा दे रहा, आपने बाय तो कर लिया, लेकिन ये जब आपको मुनाफा दे रहा होता है, आपने लिमिट लगाई हुई है या आपने मार्केट ऑर्डर पे इसको मुनाफे में सेल करना चाहते हैं, तो ये बिकते ही नहीं है, ये स्टक हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा इशू आता है। तो इसलिए अगर आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है तो कम अमाउंट में करनी है, जो ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, क्योंकि वो बिकते नहीं है। मार्केट ऑर्डर पे तो 90% टाइम्स ये बिकते ही नहीं है अगर मार्केट ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लक्चुएट करती है। हाँ, अगर आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है तो पहले से टेक प्रॉफिट लगा के रख लेना लिमिट के ऊपर, ठीक है, जितना भी आपको मुनासिब लगे, ताकि उसमें चांस आपके काफ़ी अच्छे होते हैं कि ये बिक जाएगा। लेकिन मार्केट ऑर्डर पर एमरजेंसी में आप इसको बेचेंगे, जब मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो ये बिकते ही नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये आप डाउन मूव करते हैं। अगर आपकी तरफ मुनाफा निकालना चाहते हैं तो आपने इथेरियम अप बाय करना चाहें तो आप कोई और कॉइन भी कर सकते हैं। ये लिंक को फॉलो करेगा, लिंक आप बाय करेंगे तो ये आपको ऊपर की तरफ मुनाफा देगा। तो इसलिए जो है आपने जब भी इसके ऊपर ट्रेड करनी है तो आपने लिमिट लगानी है। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है और ये बिकता नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि पहला नुकसान इसका। अच्छा, इसका दूसरा नुकसान ये है कि ये जो क्वीन है, ये जो ETF टोकन्स हैं, ये जो हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके छोड़ दें, क्योंकि ये खुद ब खुद डिके होते रहते हैं। अगर मैं आपको इनका ग्राफ दिखाऊं तो ये इस वक्त मैंने इथेरियम अप बाय किया है तो ये अप पे मुनाफा देगा। अगर मैं आपको इथेरियम डाउन दिखाऊं, अच्छा, ख़ास तौर पे आपने डाउन वालों में ना बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब मैं आपको डाउन वाला का दिखाऊँ तो इनका ग्राफ भी आप देखें कि बाकी क्वींस की तरह नहीं है, थोड़ा सा अजीब तरीके से बना हुआ है, कंटिन्यूस यानी कि नीचे मूव कर रहे हैं। इसका भी ये मैं दूसरा आपको बड़ा नुकसान बताता हूँ कि ये डिके होते रहती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपने कभी भी बाय नहीं करने, मैक्सिमम एक हफ्ते के बाद आपको बाइनेंस वाले नोटिफिकेशन भी सेंड कर रहे होते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आप सेल को, क्योंकि ये खुद ब खुद इनकी वैल्यू डिके होती रहती है। इसकी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी ये $1.92 पे चल रहा है, ठीक है। अब इथेरियम 5% नीचे डाउन मूव करता है ना, तो ये $2 तक फॉर एग्जांपल चला जाता है। अगर अप मूव करता है तो ये चला जाएगा 1.5 पे। अगर उतना ही बैक वापस अपनी पोजीशन पे इथेरियम आ जाता है, लेकिन ये वापस नहीं आएगा। ये फ़र्ज़ करें $2 पे है ना, इथेरियम अब नीचे की तरफ आता है, इथेरियम नीचे की तरफ इथेरियम जाता है ऊपर की तरफ, तो ये चला जाएगा मे बी 1.5 पे, ठीक है। अब दोबारा इथेरियम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है ना, तो ये 1.92 तक नहीं जाएगा, ये 1.7 तक या 1.8 तक जाएगा। तो अगर आपने 1.92 या $2 पे बाय किया तो आप तो मुसलसल लॉस में रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आपने बाय नहीं करना, मैक्सिमम एक हफ्ते के लिए आपने बाय करना है, जब आपको यकीन हो, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो टेक्निकल एनालिसिस की, तो आपने उसी वक्त फिर जो है इसके ऊपर आपने इथेरियम डाउन के ऊपर ट्रेड लगानी है। इसी तरह इथेरियम अप वाले किसी हद तक बेहतर होते हैं डाउन वाले से, लेकिन जो है ये भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये खुद ब खुद डिके होते रहते हैं। और इसके अलावा जो है ना, इनका स्प्लिटिंग भी होती रहती है कुछ मंथ के बाद, उसमें आपके पास से 4 से 5 दिन में भी, एक हफ्ते तक भी बाउंड हो सकते हैं, तो उसमें भी बंदे का लॉस होता रहता है। और इसमें एक और भी नुकसान ये है कि इसमें भी फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह कुछ ना कुछ फ़ीस आपकी कटती रहती है। तो इस तरह से जो है ये इनका फ़ायदा और नुकसान हो गया। अच्छा, अब हमने ट्रेड कैसे लगानी है। ट्रेड इसमें बिल्कुल सिंपल ही, आप इन कोइंस के ऊपर जब क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल डॉट है, तो कोई भी कोइन, हम इथेरियम की मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर आपने जैसे बिल्कुल सिंपल आप नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट ऑर्डर, लिमिट, स्टॉप लिमिट, बाय और सेल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप जो है इसमें बाय और सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है,
वो ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब और रिडीम दोनों चीज़ें जो आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे बायसमेंट, वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बाय और सेल जिस तरह स्पॉट में करते हैं उसी तरह से करें, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग फ़ीस बहुत कम लगती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन और रिडीम की फ़ीस जो है ज़्यादा लगती है। तो बाय करें इसको आप सिंपल जिस तरह स्पॉट में करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ नीचे सब्सक्राइब का भी ऑप्शन दिया, आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कितनी अमाउंट में आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपके पास अवेलेबल बैलेंस होगा या आप मैनुअली यहाँ पर जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद आप सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप बाय करते हैं तो ये आपके वैलेट स्पॉट वैलेट में आ जाएंगे और सब्सक्रिप्शन आपकी बाय हो जाएगी और ये आपको प्रॉफिट देगा। जिस तरह से मैंने आपको समझाया, इथेरियम डाउन आपको तब प्रॉफिट देगा जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, जब इथेरियम डाउन आपको तब प्रॉफिट देगा जब इथेरियम नीचे की तरफ आएगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो अच्छा, अब आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अगर आप पैसे अपने निकलवाना चाहते हैं तो आप रिडीम को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिडीम पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी इथेरियम डाउन होंगे, अभी मैंने कोई भी बाय नहीं किया तो वो मेरे दोबारा से जो है डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें आपने ये इसके ऊपर किसी वजह से ट्रेड लगा भी दिया, आप डाउनवर्ड या लेवरेज पे खेलना चाहते हैं, तो उसमें अगर आपने बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं मार्केट ऑर्डर पे या नहीं हो रहा सेल, किसी भी वजह से नहीं हो रहा, तो फिर आप कोशिश करें कि रिडीम करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो ये जो है वो आप नहीं कर सकते इनको रिडीम, इनको सेल नहीं कर सकते। तो फिर यह रिडीम का भी आपके पास ऑप्शन होता है, इसको आप यूज़ करके मे बी आपका जो है आप इसको पैसे जो है निकलवा लें, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा लगती है, लेकिन इतनी फ़ीस ज़्यादा नहीं है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, बजाय इसके कि वो बिके ही ना, आप अच्छे खासे लॉस में चले जाएँ। उससे बेहतर है कि आप इसको अगर सेल नहीं हो रहा तो आप इसको रिडीम कर लें। तो इस तरह से जो है ये लेवरेज टोकन काम करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आपने इस पर नहीं खेलना है, शॉर्ट टर्म के लिए खेलना है और इस चीज़ को एहतियात रखनी है और कोशिश करनी है कि आपकी तरफ खेलें, वो किसी हद तक बेहतर है। वो आपको वाला तभी मुनाफा देगा जब कोइन ऊपर जाएगा और उसमें आपको लेवरेज भी मिल जाएगी और अकाउंट भी लिक्विडेट नहीं होगा। तो इस तरह से जो है मैंने आपको बता दिया कि इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। बाकी अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेडिंग, बोर्ड के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं या माइनिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो मेरे चैनल सीखो समझो यूट्यूब चैनल पे यहाँ पर मैंने डिटेल के साथ हर एक चीज़ की वीडियो अपलोड की है और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं कि बगैर माइनिंग हार्डवेयर ख़रीदे बगैर आप किस तरह से माइनिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।